दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपोटिज्म के बारे में। नेपोटिज्म एक ऐसा शब्द है जो सुनने में जितना फैंसी लग रहा है उतना ही खतरनाक शब्द है। आज ये वर्ड ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और ट्रेंडिंग के पीछे की जो वजह है हम सब जानते हैं। वजह चाहे कोई भी हो, जिम्मेदार चाहे कोई भी हो, लेकिन सही मायने में आप और मैं इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। कैसे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे पूरे इस वीडियो में। हमारी नज़र में एक वर्ग है जो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, जो बॉलीवुड में एक पर्टिकुलर वर्ग है जो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहा है और वो इस चीज़ को आगे लेके जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ वही वर्ग इसके लिए जिम्मेदार है? जी नहीं, आप और मैं इस पूरी सिनेरियो के लिए जिम्मेदार है। कैसे, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, पहले तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि जो बॉलीवुड है वो पूरा पैसों के बेस पर टिका हुआ। हर कोई चाहता है वहाँ से कि जितना हो सके वो कम इन्वेस्टमेंट करे और ज़्यादा पैसे वहाँ से निकाल सके। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। दो लोग डेब्यू कर रहे हैं। एक स्टार का किड्स डेब्यू कर रहा है और एक नॉर्मल फैमिली का बंदा जिसका कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में, वो डेब्यू कर रहा है। इन दोनों के डेब्यू में फ़र्क कितना होता है वो चीज़ समझने की कोशिश करिए। पहले जो स्टार किड्स होगा वो जो भी डेब्यू करेगा वो किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस से डेब्यू करेगा। तो वो जब डेब्यू करेगा तो वहाँ पर प्रीमियर रखा जाएगा, अच्छे लेवल का प्रीमियर रखा जाएगा, लॉन्चिंग पार्टी होगी, म्यूजिक लॉन्च होगा अच्छे से। वहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी अगर इनवाइट नहीं भी किए जाएंगे तो वो एज अ कर्टेसी आएगा कि इस बंदे का बच्चा रिलीज़ हो रहा है, तो वो वैसे ही वहाँ पर आएगा। और दूसरी तरफ मीडिया के अच्छे लोग, जो मीडिया के जाने माने पहचाने लोग हैं, वो लोग आएंगे। तीसरी चीज़, वहाँ पे क्रिटिक्स, उनको बुलाया जाएगा एक रात पहले प्रीमियर देखने के लिए। तो वो सारी चीज़ें, उस मूवी का सेटअप उन्होंने पहले ही हमारे माइंडसेट में बना दिया जाएगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ हमें समझनी होगी कि उन जो नए किड्स हैं उनके बच्चों के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स पहले ही आपने और मैंने बढ़ा रखे हैं, तो उनको कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट में उनको कम पैसा डालना पड़ेगा, बिकॉज उनके पहले से ही वो लॉन्च नहीं हुए हैं, उससे पहले ही 6 मिलियन 10 मिलियन उसके सब्सक्राइबर और उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं पहले से। तो वो एक चीज़ अगर डालेंगे भी तो इतने लोगों तक वो ईजिली पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ हम लेते हैं एग्जाम्पल उस बंदे का जो नॉर्मल फैमिली से आया है। अब वो पहली बात तो उसको बड़ा कोई प्रोडक्शन हाउस रिस्क लेगा नहीं, उसके ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा नहीं। दूसरी चीज़, अगर छोटा प्रोडक्शन हाउस है तो वो उतना ही पैसा इन्वेस्ट करेगा जितना वो वापस निकाल सकता है। वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगा एज अ रिस्क, उसके लिए रिस्क फैक्टर रहेगा, तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट वहाँ पर नहीं करेगा। उसके बाद तीसरी, ना उसको कोई बड़ी लॉन्चिंग पार्टी होगा, ना कोई म्यूजिक लॉन्च के लिए बड़ा होगा, ना ही कोई बड़े लेवल का प्रीमियर होगा, ना ही कोई बड़ा सेलिब्रिटी वहाँ आएगा और क्रिटिक्स वहाँ आएंगे। अब दोनों के हमने ये सिनेरियो देख लिया। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं हमारा मूवी देखने का। आप और मैं थिएटर में जाते हैं तो हमारा मूवी जाने के पीछे दो तीन चीज़ें होती है जो हम देख के मूवी देखने के लिए जाते हैं। जो पहली चीज़ होती है क्रिटिक्स का रिव्यू। हम देखते हैं कि क्रिटिक्स ने क्या रेटिंग करी है, तो उसके बेस पे हम जाते हैं। दूसरा, अगर हमें कोई सजेस्ट करता है, आपका फ्रेंड, मेरा फ्रेंड, जो भी हमें सजेस्ट करता है कि ये मूवी जाके देखो, वो। तीसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कि अगर स्टार कौन है, कास्ट कौन है उसमें। तो अगर स्टार और कास्ट देख के अगर हम मूवी देखने जा रहे हैं तो हम, जो नया बंदा है जो इंडस्ट्री में उसका कोई गॉडफादर नहीं है, उसके लिए किसी बड़े सेलिब्रिटी ने ट्वीट नहीं किया है, उसके लिए क्रिटिक्स ने कोई अच्छी रेटिंग नहीं दी है, ना ही किसी ने वो मूवी देखी है जो हमें वो सजेस्ट कर सके, तो उसका मूवी करियर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर ये नेपोटिज्म बढ़ रहा है तो उसके पीछे आप और मैं हैं। इस तरह को इसको समझने की कोशिश करिए, हम और आप इसके पीछे कैसे हैं। हमारा पहला चीज़ होता है क्रिटिक्स का रिव्यू। जो हम सबको पता है कि क्रिटिक्स का रिव्यू भी एक तरह का बिजनेस है, उनको बिजनेस दिया जाता है। आजकल आप देख लीजिए क्रिटिक्स कौन है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के लोग ही क्रिटिक्स बने हुए हैं, वही मूवी के रिव्यू दे देते हैं। तो आप सोचिए, वो अच्छा रिव्यू देंगे तभी तो वो लोग आके इनको इंटरव्यू देंगे, तभी तो वो आके उनकी चैनल की टीआरपी बढ़ाएंगे। एक नया बंदा जो नया आया हुआ है, जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, जिसका कोई नोन नहीं है, जिसकी कोई पब्लिक इमेज नहीं है, ना ही उसके इतने फॉलोअर्स है, वो वहाँ पे क्यों वो इंटरव्यू देने आएगा, तो भी उस चैनल का क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो और दूसरी चीज़, क्रिटिक्स अपनी जॉब रिस्क पे क्यों डालेंगे? बिकॉज जो नया बंदा है उसके पास दूसरी मूवी है या नहीं किसी को नहीं पता। लेकिन अगर अक्षय कुमार वहाँ पर मूवी कर रहा है या उसका बेटा कर रहा है तो उसको पता है कि इन फ्यूचर उसके पास 40 मूवी लाइनअप में होगी, अच्छे डायरेक्टर वहाँ जाएंगे, ये मूवी हिट होगी तो इसका करियर चल जाएगा और हमारे लिए फ़ायदा होगा कि वो हमारे आजकल न्यूज़ चैनल्स ने भी अवार्ड शो रखने शुरू कर दिए हैं। किसी तरह की कोई ना कोई बड़ी पार्टीज रखते हैं, वहाँ पे ये चैनल्स वाले उनको बुलाते हैं, बड़े लोगों को, जो भी सेलिब्रिटी है उनको बुलाते हैं और वो लोग जाते हैं। तो ये पूरी तरह से एक बिजनेस है और ये नेपोटिज्म स्टार्ट आपसे और मुझसे हुआ है। आपको इसको सही मायने में देखना पड़ेगा कि कैसे ये स्टार्ट हो रहा है। देखिए, हम इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल की तरह लेते हैं। हमारे स्कूल में किसी टीचर का बच्चा आता था तो हम उसको कैसे ट्रीट करते थे कि
बड़ा क्यूट है, ये है वो है, हम उसको बोलते थे। ऑल दो वो होता था नहीं होता था, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट हम उसको बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो टीचर का है, टीचर का बच्चा है, और हमें उसको ऐसा दिखाना है टीचर को कि हाँ हम इससे बड़ा प्यार करते हैं। सेम चीज़ आप बॉलीवुड से ले लो या फिर कहीं और से ले लो, बॉलीवुड में भी यही है। अगर किसी स्टार का बच्चा लॉन्च हो रहा है तो बाकी लोग उसके लिए ट्वीट करेंगे, बाकी लोग उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी मूवी रिलीज हो, उसका करियर चले, बिकॉज वो सेम कम्युनिटी से आते हैं, सेम जगह से आते हैं, तो वो लोग उस चीज़ के लिए उनको प्रमोट करेंगे ही करेंगे। अब आप दूसरा नेपोटिज्म का एग्जाम्पल देता हूँ आपके लिए। आपने और मैंने बहुत बार सुना होगा और हमने कहा भी है कि अगर जैसे क्रिकेट देख रहे हैं हम लोग और इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही है और वहाँ पे कुछ कितना भी रन चेज करना है और सचिन आउट हो जाता था, तो आपने सुना होगा बहुत से लोग बोलते हैं हम टीवी बंद कर देते। क्यों बंद करते थे? क्या वहाँ पे और कोई प्लेयर नहीं था? हर मैच सचिन जीताता था? नहीं, वहाँ पर दूसरे लोग भी थे, और सचिन के अगर वो साथ खेल रहे तो कुछ तो काबिलियत होगी, वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ तो काबिलियत होगी उसमें उनमें। लेकिन नहीं, हम सचिन आउट टीवी बंद। तो नेपोटिज्म तो आपसे और मुझसे स्टार्ट हुआ, और जैसे मैंने पहले ही बताया है कि बॉलीवुड पूरा का पूरा मनी बेस है, सबको चाहिए कम इन्वेस्टमेंट करे और ज़्यादा पैसा निकाले। तो अगर स्टार किड्स को लॉन्च करेंगे, उनको पता है मूवी हिट होनी ही होनी है, और हिट कराने वाले कौन है? एक बंदा अगर स्टार किड्स को लॉन्च भी करता है तो वो मूवी हिट कराना उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो तो आपके और मेरे पे डिपेंड करता है कि हम जाके मूवी देखेंगे। हमने अगर सलमान खान किसी को लॉन्च करा और सलमान खान ट्वीट कर देता तो हम जाके वो मूवी देखते हैं, ऑल दो वो कुछ भी हो, हम जाके वो मूवी देखते हैं। उसके सामने अगर किसी अच्छे एक्टर की भी मूवी लगी होगी जो नया बंदा है, हम वो मूवी नहीं देखेंगे, हम वो मूवी नहीं देखेंगे। हम अगर दूसरी बार एक बार वो मूवी जो आपने देख के आए सलमान खान के, जिसने भी सलमान खान ने जिसको लॉन्च किया है, उसकी मूवी अगर हम देख के आ भी गए और दूसरी बार अगर हम किसी फ्रेंड के साथ जाना है तो हमारा फ्रेंड हमें कन्वे करेगा कि नहीं वो सलमान खान की मूवी चले। आपको पता है कि वो मूवी फ्लॉप है, लेकिन फिर भी आप जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके दोस्त को वो सलमान खान की मूवी देखनी, वो वहाँ से उसको लगा कि नहीं यार सलमान खान ने बोला है तो वो मूवी देखनी चाहिए, वो वहाँ। तो आप नए लोग को तो आप प्रमोट नहीं कर रहे। तो आप किसी एक बंदे को, चाहे वो करण जौहर हो या कोई भी बंदा, उसको आप रिस्पॉन्सिबल कैसे ठहरा सकते हो? आप और मैंने ही तो उनको ये चीज़ दी है कि आप इसको लॉन्च करिए, हम आपको बिजनेस दे देंगे, और एट द एंड तो बिजनेस ही है, पैसा कमाना है, तो वो तो करेगा ही करेगा। क्यों नहीं करेगा? आप उसको समझने की कोशिश करो, वो क्यों नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको अभी ख़त्म कैसे करना है, आप देखिए सचिन के बाद भी बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट को आगे लेके गए। सेम वे में अगर आपको बाइकआउट करना है कि हमें स्टार किड्स को ये बंदा प्रमोट करता है, तो आप उसकी एक दो मूवी मत देखिए। अगर वो स्टार किड्स के साथ आ रहा है तो मत देखिए उसकी मूवी, अपने आप फ्लॉप जाएगी। और कितने दिन तक कोई बंदा फ्लॉप मूवीज़ के साथ में बिजनेस करेगा? वो नहीं करेगा, वो अपने आप बंद कर देगा, वो नए कमर्स को वेलकम करेगा। तो आप और मैं ही इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, बजाय कि हम सिर्फ एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल ठहराए कि नहीं करण जौहर है तो वो सिर्फ नेपोटिज्म को प्रमोट करता है, वो स्टार किड्स को लॉन्च करता है। तो इस तरीके से तो वो लॉन्च करते जाएगा। आज हम किसी की डेथ पे या किसी न्यू कमर की किसी भी इंसिडेंट पे आज हम बोल रहे हैं कि नहीं इस चीज़ में ये हुआ है तो वो किया है, भाई वो तो आगे भी होगा, उसकी गारंटी कौन लेता है कि नहीं होगा? वो होगा, वो रुकेगा कैसे? आप अगर मूवी सिर्फ और सिर्फ रेटिंग के बेस पे, कास्ट के बेस पे, अपने दोस्तों के बेस पे कि उन्होंने बोला है तो जाओगे। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, आपने और मैंने ऐसी बहुत सी मूवी मिस करी है जो हमने नहीं देखी है थिएटर में जाके, और आपके दोस्त ने किसी ने बताया यार वो मूवी देखी है आपने, फिर आप बोले नहीं, तो बोलेगा उसको देख बहुत अच्छी मूवी है, और उसके बाद जब आप देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मूवी फ्लॉप क्यों हुई है। इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है, इतनी अच्छी एक्टिंग करी है इस बंदे ने, ये मूवी हिट क्यों नहीं हुई है? क्यों? कि आपको और मुझे पता ही नहीं था, उसका प्रमोशन इतना हुआ ही नहीं है, उसकी कोई मीडिया इवेंट इतना बड़ा हुआ ही नहीं है, किसी सेलिब्रिटी ने आके उसके लिए ट्वीट करा ही नहीं है। तो वो तो आप और मैं रिस्पॉन्सिबल है ना उसके लिए। किसी एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल ठहराना तो किसी हद तक ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, जो इन चीज़ों को प्रमोट कर भी रहे हैं तो उनको प्रमोट करने दीजिए, उनके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको मूवी नहीं देखनी है ना। अगर आप मूवी नहीं देखोगे, उनको बिजनेस नहीं मिलेगा, वो नेक्स्ट मूवी से नहीं करेंगे। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, आलिया भट्ट है, उसके 10 मिलियंस या 8 मिलियंस के आसपास फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। कंगना रनावत है, उसके 2 मिलियंस फॉलोअर हैं। अब इसमें एक दूसरी चीज़ आती है कि उन्होंने तो खरीदे होंगे या वो सब तो ठीक है, इतने फॉलोअर्स आए कहाँ से? अगर उन्होंने खरीदे भी है, उनके थोड़े बहुत खरीदे होंगे, नो डाउट, आजकल सब लोग करते हैं, लेकिन इतने फॉलोअर्स आए कहाँ से? और अगर वहाँ पे फॉलोअर्स हैं तो वो कौन है? वो करण जौहर अकेला नहीं है, ना ही उसके फैमिली मेम्बर है, वो तो आप और मैं हूँ ना। हमने जाके उसको फॉलो किया। क्या आपको नहीं लगता कंगना रनावत 100 टाइम बेटर है आलिया भट्ट से? है, लेकिन हम क्यों उसको फॉलो नहीं करते? हम उसको क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि
हमें वो चीज़ दिखा दिखा के, वो चीज़ बता बता के, एडवर्टाइजमेंट कर करके, ट्वीट देख देख के, रेटिंग सुन सुन के, क्रिटिक्स का रिव्यू ले लेके हमारे दिमाग में वो बैठ गई है कि नहीं इसकी मूवी आ रही, देखो चलो जाओ देखते हैं। तो वो चीज़ तो आप और मैं ख़त्म कर सकते हैं। आप इसको समझने की कोशिश करिए कि नेपोटिज्म किसी एक बंदे के द्वारा बनाया गया नहीं है, ये हम सब ने क्रिएट करा हुआ है। और हर जगह पे हर फील्ड में नेपोटिज्म होता है। लेकिन अगर बॉलीवुड में एक चीज़ अच्छी है कि हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। आप इसकी मूवी नहीं देखेंगे, फ्लॉप करेंगे तो वो दूसरी बार नहीं आएगा, वो मूवी लेके नहीं आएगा, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस। क्रिटिक्स को भी बिजनेस चाहिए। बिजनेस कहाँ से मिलेगा? इन स्टार से मिलेगा, उनके चैनल्स की टीआरपी होगी। वो क्रिटिक्स के बारे में अगर स्टार उसका रिव्यू को रीट्वीट करेगा तो उस बंदे की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये सारा बिजनेस का खेल है। हमें किसी एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल ठहराने से अच्छा है हम उस चीज़ को थोड़े टाइम के लिए बायकॉट कर दें। अगर थोड़े टाइम के लिए हम उसकी करण जौहर की मूवी नहीं देखेंगे स्टार गेट्स की आई हुई, तो वो खुद ही न्यू कमर को वेलकम करेगा। ये चीज़ को हमें समझनी होगी।